नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख। आशा करता हूं कि आपका ये CRM एडमिन कोर्स है ना बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 और 6 चैप्टर है रिगार्डिंग CRM इंटीग्रेशंस एंड कनेक्टर्स। और उसका ये पहला वीडियो है वेयर वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशंस एंड कनेक्टर्स। तो पहले तो एजेंडा समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ की बातें करेंगे। सबसे पहले ना ये डिफरेंस समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन में और कनेक्टर में फ़र्क क्या होता है और टेक्निकली बड़ा फ़र्क है। फिर हम ये समझ लेते हैं कि संगम CRM में कौन कौन से कनेक्टर्स अवेलेबल है विच यू विल बी यूजिंग। एंड फाइनली हम ये भी समझेंगे कि अगर आपको कस्टम इंटीग्रेशन बनाना है, कस्टम कनेक्टर बनाना है, तो बनाया कैसे जाता है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, कितना टाइम लगेगा। कनेक्टर और इंटीग्रेशन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए पहले ये समझते हैं और उसके बाद अपना बात आगे का चालू करेंगे। सो कनेक्टर जो होता है ना वो रेडीमेड इंटीग्रेशन होता है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, देयर इज़ नो कोडिंग रिक्वायर। वो सीधा आप क्रेडेंशियल्स ऐड करो और चालू। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल का कनेक्टर है या टैली का कनेक्टर है तो आपको खाली टैली का सर्वर जहाँ पर है उसका URL डालना है या उसका जो लोकेशन है वो डालना है, क्रेडेंशियल्स डालना है और आप उसको चालू कर सकते हैं। इंटीग्रेशन है ना जनरली रेडीमेड नहीं होते, वो आपको बनाने पड़ते हैं और वो जनरली है ना अपना जो संगम CRM का API है उसका यूज़ करके बनाया जाता है या जो सामने वाला सॉफ्टवेयर है ना उसका इंटीग्रेशन यूज़ करके बनाया जाता है, उसका API यूज़ करके बनाया जाता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि इंटीग्रेशन ये होता है, कनेक्टर ये होता है, आप ऐसा मान के चलो कि ये NJ का संगम का डेफिनेशन है। हो सकता है दुनिया में कुछ और बोलते हो, लेकिन अपने कोर्स के लिए, अपने सारे कम्युनिकेशन के लिए जब भी हम ये बात करते हैं कि इस चीज़ का कनेक्टर है मतलब कि रेडीमेड है, आपको कुछ नहीं करना है। हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब कि करना पड़ेगा, बाकी है। जनरली ये इंटीग्रेशंस का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो है उसको आप दूसरे सॉफ्टवेयर से बात कराना चाहते हैं। अब संगम CRM में बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होगा ना कि वो बाहर की दुनिया से बात करना ज़रूरी हो जाएगा। तो जब आप ये कनेक्शन करेंगे ना उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशंस या कनेक्शंस। अब कौन से कनेक्टर्स अवेलेबल हैं उसका हम लोग लिस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले तो टैली और CRM का इंटीग्रेशन अवेलेबल है। उसमें बहुत सारा फंक्शनलिटीज़ है। फॉर एग्जांपल आप टैली के लेजर को लिंक और सिंक कर सकते हैं, मतलब टैली में जो लेजर बना है वो CRM में आ जाएगा, CRM में बनाएंगे तो वहाँ चला जाएगा। इसके साथ साथ ये भी होगा कि आपने CRM में कोई अकाउंट बनाया उसको सिंगल क्लिक से आप टैली में लेजर बना सकते हैं। टैली में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ आ जाएगा और आपको CRM में दिखेगा कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर से कितना लेना या कितना देना बाकी है। या फिर CRM में आपने कोटेशन बनाया है वो आप एक ही क्लिक से टैली में भेज सकते हैं और वो टैली में जाके एक सेल्स ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस बन जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से ये लेजर सिंक और लिंक होता है, आइटम मास्टर्स भी लिंक और सिंक होते हैं। मतलब आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी कुछ आप बेचते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स आइटम्स अगर आपने टैली में बनाए हैं तो वो CRM में अपने आप आ जाएंगे। अभी यहाँ ना कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है। टैली वाला जिसको लेजर बोलता है उसी को CRM वाला अकाउंट बोलता है। टैली वाला जिसको आइटम बोलता है उसी को CRM वाला प्रोडक्ट बोलता है। और ये CRM की दुनिया की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है और वो अकाउंट्स की दुनिया की स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। तो इसको आप आराम से शांति से समझ लेना। फिर ईमेल के कनेक्टर्स हैं। आपको अगर ईमेल बाहर भेजना है तो Gmail के साथ इंटीग्रेशन होता है, ऑफिस 365 के साथ होता है और सेंडग्रिड करके एक थर्ड पार्टी SMTP सर्विसेज है उसके साथ भी होता है। टिपिकली आप सेंडग्रिड तब यूज़ करते हैं जब भी आपको बल्क में बहुत सारे मैसेजेस भेजने हैं, वरना थोड़े थोड़े मैसेज भेजने के लिए तो आप अपना जो रेगुलर ईमेल्स भेजने हैं उसके लिए तो ऑफिस 365 या Gmail भी आपका काम चल जाएगा। ईमेल कनेक्टर का और एक उपयोग ये भी है कि इनकमिंग मेल जो आएगा और उसके ऊपर जो आपको ऑटोमेशन करना है, फॉर एग्जांपल आपको ईमेल आने से लीड बन जाना चाहिए या ईमेल आने से टिकट बन जाना चाहिए, ये सारा ईमेल कनेक्टर से हो जाएगा। ज़ेपियर और पैबली ये दो बड़े ही फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जो दो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप ज़ेपियर से हम संगम CRM को कनेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि संगम CRM को आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया के मेजॉरिटी सॉफ्टवेयर ज़ेपियर से कनेक्ट होते हैं। उसी तरह से एक इंडियन प्रोडक्ट है पैबली नाम का, तो हमने उसके साथ भी इसका इंटीग्रेशन करके रखा है। अब ये ज़ेपियर और पैबली डिटेल में कैसे काम करता है ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। फिर ये जो मार्केट प्लेसेस है उसके लिए कनेक्शंस है। रेडीमेड कनेक्टर है इंडिया मार्ट के लिए, ट्रेड इंडिया के लिए, जस्ट डायल के लिए, 99 एकड़ के लिए, ब्रिक मैजिक के लिए, इस तरह के बहुत सारे कनेक्टर्स रेडीमेड अवेलेबल है।
फिर बात आता है टेलीफोनी के कनेक्टर से, मतलब अगर आपको टेलीकॉलिंग का टीम बनाना है फॉर मार्केटिंग या सेल्स या कस्टमर सर्विस या किसी भी वजह से, तो उसके लिए जो टेलीफोनी का सॉल्यूशन लगेगा उसके लिए भी कनेक्टर्स रेडीमेड है अवेलेबल। तो एक तो सॉल्यूशन है एनजे सिनैप्स करके, जो एनजे का खुद का प्रोडक्ट है, उसके साथ तो टाइट इंटीग्रेशन है ऑब्वियसली। उसके अलावा सर्वटेल करके है मार्केट में एक, एयरटेल के साथ इंटीग्रेशन है, सुकाम करके एक सॉल्यूशन है उसके साथ है, गो टू मार्केट, टाटा स्मार्ट फ्लो, कुमोनो, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है टेलीफोनी के, उसके साथ संगम सीआरएम का इंटीग्रेशन रेडीमेड है, मतलब के कनेक्टर है। इसके अलावा एसएमएस का भी है। एसएमएस अभी मेजॉरिटी ऐसे मार्केटिंग के लिए नहीं यूज़ होता है, लेकिन इट इज़ यूज्ड वेरी मच फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सब के लिए भी आपको एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर के साथ इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल अरियंत एसएमएस, ग्लोबल पीएल, MSG 91, ये सब के साथ कनेक्टर्स रेडीमेड अवेलेबल है। अब बात आती है व्हाट्सएप की, जो व्हाट्सएप बिजनेस API आता है उसके साथ भी अपना कनेक्टर है। और व्हाट्सएप बिजनेस API के ना बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं जो ये API बेचते हैं। तो हमने कनेक्टर फ़िलहाल अवेलेबल है गल्ला बॉक्स के साथ, आगे आने वाले दिनों में और भी लोगों के साथ होगा, लेकिन अभी गल्ला बॉक्स के साथ रेडीमेड कनेक्टर अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि आप कैसे बनाएंगे अपना खुद का कनेक्टर, या आपका कोई सॉफ्टवेयर है जिसका इसमें लिस्ट में नाम नहीं आया और आप चाहते हैं कि उसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो डेवलप करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये डेवलप होता है ये बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि सारा कवर किया गया है चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें टॉपिक ही API का और डेवलपमेंट का और कस्टमाइजेशन का है। तो आप चैप्टर नंबर 9 में ये खुद का इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे ये सीख सकते हैं। बहुत सारे सर्टिफाइड पार्टनर्स हैं संगम CRM के, जो डेवलपमेंट पार्टनर्स भी हैं, वो लोग आपके लिए कनेक्टर बना देंगे, और अगर वो लोग नहीं बना रहे हैं तो हम बना देंगे। तो इन एनी केस यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू विद द इंटीग्रेशन पार्ट। अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे टैली ERP और संगम CRM का जो कनेक्टर है ना, वो काम कैसे करता है और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा ना, या इसमें से क्या सीखने को मिला, या कोई फीडबैक है आपका, तो नीचे जो डिस्कशन वाला एरिया है ना उसमें ज़रूर लिखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।